दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयाने में। दोस्तों शिक्षा ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन की ये जो अपनी राट पब्लिकेशन के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक आया था, इसका हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और दोस्तों इसी क्रम के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। और हमने एक वीडियो इसके ऊपर पहले बना दिया है और हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि लास्ट टाइम के अंदर आपका फास्ट तरीके से रिवीजन कर सकें और लास्ट टाइम के अंदर अपनी वन लाइनर जो बुक है उसके साथ में ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। 32 क्वेश्चन हैं वो हमने क्लियर करवा दिए थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 33। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? स्त्रियों की दशा के संबंध में सत्य कथन हमें छांटना है। ऑप्शन नंबर ए, पुत्री का भी उपनयन संस्कार होता था। बिल्कुल सही बात है। ऋग्वैदिक काल के अंदर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी और पुत्री का भी उपनयन संस्कार किया जाता था, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर महिलाओं का उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। स्त्रियां हैं वो युद्ध में भाग लेती थी। बिल्कुल सही बात है, स्त्रियां भी युद्ध में भाग लेती थी, यद्यपि उनको संपत्ति में कोई अधिकार नहीं था और न ही उनको कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन स्त्रियां युद्ध में भाग लेती थी। सती प्रथा है वह उस टाइम प्रचलित थी। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि महिलाओं संबंधित जो भी भाई अपने सामाजिक रूढ़िवादी संबंधित चीज़ें हैं, जैसे जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, तलाक प्रथा, इन सब का प्रचलन ऋग्वैदिक काल में नहीं था। ऑप्शन डी, यज्ञ में पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बिना पत्नी के कोई भी व्यक्ति यानी अविवाहित व्यक्ति है वो यज्ञ में भाग नहीं ले सकता था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 34। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है। राइट आंसर आ जाएगा शतपथ ब्राह्मण के अंदर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35। आजीवन अविवाहित रहने वाली लड़कियां कहलाती थी। राइट आंसर आ जाएगा अमाजू। यानी जो लड़कियां आजीवन अविवाहित रहती थी, शादी नहीं करती थी, वो अमाजू कहलाती थी। जबकि आजीवन शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियां हैं वो ब्रह्मवादिनी कहलाती थी। दोनों में जरा सा अंतर है जिसे हम देख लेना है। वैदिक काल के अंदर शिक्षा का रूप कैसा था? वैदिक काल के अंदर शिक्षा है वो मौखिक रूप से गुरुकुल के अंदर दी जाती थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 36। ऋग्वैदिक कालीन भोजन के बारे में असत्य कथन है। देखो भाई, हम परिवार के बारे में, महिलाओं की स्थिति के बारे में, भोजन के बारे में, ज़्यादातर चीज़ों के बारे में हम एक प्रश्न के अंदर उसको समेटने की कोशिश कर रहे हैं। चलो असुमेलित जो ऐसे कथन हो जो छांटते हैं। ऑप्शन ए, लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे। बिल्कुल सही बात है। ऋग्वेद के अंदर मछली व नमक का उल्लेख नहीं मिलता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमें याद रखने लायक बात है। अतिथि आगमन पर बकरे का मांस पकाया जाता था। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि अतिथि आगमन के ऊपर पुष्ट बछड़े का मांस पकाया जाता था, इसलिए अतिथि को गोधन भी कहा गया है। और ऑप्शन डी, ऋग्वेद में गाय को अगन्या यानी हत्या न करने योग्य कहा गया है। ये भी बिल्कुल सही है। तो ये कुछ फैक्ट है, हमें याद कर लेने हैं। लोग शाकाहारी मांसाहारी थे, मछली व नमक का उल्लेख नहीं है, गाय को अगन्या कहा गया है और अतिथि आगमन के ऊपर बचने और के ऊपर पुष्ट बछड़े का मांस पकाया जाता था, इसलिए अतिथि को गोधन कहा गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था? देखो भाई, ऋग्वैदिक काल के अंदर दो पेय पदार्थ प्रचलित थे, सोम और सुरा। लेकिन यहाँ पर मुख्य पेय पदार्थ पूछा है, तो मुख्य पेय पदार्थ के अंदर भी ये दोनों ही आ जाएंगे। इन दोनों का सेवन आर्यों द्वारा किया जाता था। लेकिन ऋग्वेद के अंदर सोम की स्तुति की गई है, उसकी तारीफ की गई है और सोम की स्तुति के अंदर पूरा नौवा मंडल गाया गया है। जबकि सुरा की निंदा की गई है, क्योंकि सुरा के सेवन के बाद में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा उन्माद करने लगते हैं। तो मुख्य पेय पदार्थ में दोनों आ जाएंगे, सोम और सुरा। जबकि सोम की स्तुति की गई है और सुरा की ऋग्वेद में निंदा की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम की स्तुति की गई है? तो राइट आंसर अपना आ जाएगा 9वें मंडल के अंदर सोम की स्तुति की गई है। और यज्ञों के अवसर के ऊपर सोम रसपान करने और उसे देवताओं को समर्पित करने की प्रथा थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 39। ऋग्वेद में वस्त्रों के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों 3 प्रकार के वस्त्र हमें याद करने हैं, वास, अधिवास और नीवी। ठीक है, चलो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र
नीवी, बिल्कुल सही बात है। कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र रुक्म में दोस्तों ये गलत है, क्योंकि कमर के ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र को हम वास कहते हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र को हम नीवी कहते हैं। और ऊपर से जो ओढ़ा जाता है, जैसे चादर की तरह ऊपर से जो वस्त्र धारण किया जाता है शॉल चादर की तरह, उसको हम अधिवास कहते हैं। और सिर पर धारण करने वाली पगड़ी को उसनी कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो एक बार फिर दोबारा से इसको देख लो। कमर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र वास, ठीक है। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र नीवी। और ऊपर से ओढ़े जाने वाला वस्त्र चद्दर या फिर शॉल वगैरह की तरह, उसको हम कहेंगे अधिवास, ठीक है। वास, अधिवास और नीवी। जबकि जो रुक्म है यह गले में धारण किया जाने वाला यानी वक्ष स्थल पर धारण किया जाने वाला एक आभूषण है। और जो पगड़ी होती है जो सिर पर धारण की जाती है उसको उसनीय कहते हैं। तो ध्यान रखें, कोई भी चीज़ होती है उसको गर्म करते हैं ऊपर से उष्मा निकलती है ना। तो पूरी बॉडी के ऊपर जो हमारे सिर को पगड़ी है उसको उसनीय कहा गया है। प्रश्न नंबर 40, आभूषण व गहने व पहने जाने वाले स्थान के संबंध में असुमेलित है। यानी कौन सा गलत है, यानी कौन से आभूषण कहाँ पहने जाते हैं उस संबंध में असुमेलित पूछा है। रुक्म वक्ष स्थल का आभूषण है, रुक्म बिल्कुल सही बात है। कुंभ व कुरीर ये दोनों सिर के आभूषण है। निष्क पैरों का आभूषण दोस्तों ये गलत है, क्योंकि निष्क है वो गले का आभूषण है, एक टाइप का स्वर्ण आभूषण है, जिसे हम मुद्रा के रूप में भी यानी हम इसको व्यापार के रूप में विनिमय के माध्यम के रूप में भी स्वीकार करते हैं। और निष्क ग्रीव, निष्क मतलब गला होता है, नहीं इसका निष्क का मतलब तो वैसे भाई मतलब स्वर्ण होता है, जबकि ग्रीव का मतलब गर्दन होता है, यानी कि कंठ का आभूषण निष्क ग्रीव कहलाएगा। तो यहाँ पर हम ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि निष्क है वो गले का स्वर्ण आभूषण है। इसे विनिमय के माध्यम के रूप में भी काम में लिया जाता था। तो दोस्तों विनिमय के माध्यम के रूप में दो चीज़ काम में लेते थे हम, एक तो निष्क और दूसरा गाय। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 41, ऋग्वैदिक आर्यों के आमोद प्रमोद के साधन क्या थे, यानी मनोरंजन के साधन क्या थे। राइट आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि पासा और जुआ खेलना, घुड़दौड़ और रथदौड़ और मल्ल युद्ध, ये सभी ऋग्वैदिक आर्यों के आमोद प्रमोद के साधन थे। प्रश्न नंबर 42 है हमारा, ऋग्वेद का सर्वाधिक प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा था। तो राइट आंसर आ जाएगा वीणा, यानी नारद जी भी वीणा वीणा वादन करते, वीणा बजाते थे। और गुप्त काल के अंदर समुद्रगुप्त भी वीणा बजाते थे। मुगल काल के अंदर औरंगजेब भी वीणा बजाते थे। यानी कि हम कह सकते हैं ऋग्वेद के अंदर भी सर्वाधिक मुख्य वाद्य यंत्र है वह वीणा था। और सरस्वती जी भी वीणा बजाती थी। अगला प्रश्न है 43, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार क्या था, यानी अर्थव्यवस्था है वो किस पर टिकी हुई थी। राइट आंसर आ जाएगा कृषि व पशुपालन दोनों पर, यानी उपरोक्त दोनों पर। अब देखो इसमें ऋग्वेद काल के अंदर पशुपालन भी था और कृषि भी था। लेकिन अब हमें महत्वपूर्ण बात यहाँ पर याद करनी है कि जब भी कोई अर्थव्यवस्था शुरू होती है तो पहले आप थोड़ा इमेजिन करो कि सबसे पहले पशुपालन स्टार्ट होता है या कृषि स्टार्ट होती है। दोस्तों पहले पशुपालन होता है, ठीक है। यानी हम पशुपालन करते रहते हैं, पशुओं को एक स्थान पर दूसरे स्थान के ऊपर चराते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और जब हम पशुओं को एक जगह के ऊपर जब हम एक जगह मल रहना स्टार्ट कर देते हैं तब हम कृषि कार्य स्टार्ट करते हैं। तो पहले पशुपालन हुआ था, उसके बाद में कृषि हुई थी। तो इसमें ऋग्वैदिक काल के अंदर जो मुख्य व्यवसाय था प्रारंभ के अंदर वह कौन सा था, वह पशुपालन था। जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर कृषि का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44, 44 नंबर हमारा प्रश्न, ऋग्वेद में सबसे पवित्र व महत्वपूर्ण पशु कौन सा था। तो राइट आंसर आ जाएगा गाय। गाय सबसे पवित्र पशु था, सबसे महत्वपूर्ण पशु था। लेकिन सर्वाधिक प्रिय पशु की बात आएगी तो वहाँ पे आंसर आएगा घोड़ा। सर्वाधिक सबसे प्यारा था क्योंकि युद्ध के अंदर काम आता था। जबकि सबसे पवित्र का नाम आएगा तो गाय, और सबसे महत्वपूर्ण भी इसलिए मान रहे क्योंकि ये विनिमय का माध्यम थी। अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद के अन्य पशुओं की। तो वह ऋग्वेद आ रही है ये अजा, अजा बकरी को कहा गया है। अजा घोड़ा, गाय, भेड़, गधा, कुत्ता, ऊंट इनसे परिचित थे। जबकि बाघ, गैंडे और हाथी से ये अपरिचित है। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। बाघ, गैंडा, हाथी इनसे ये अपरिचित थे। जबकि घोड़ा, बकरी, गाय, भेड़, गधा, कुत्ता, ऊंट इनसे ऋग्वेदिक आर्य परिचित थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45, ऋग्वैदिक काल में व्यापारी क्या कहलाते थे। राइट आंसर आ जाएगा पणी, यानी व्यापारियों को पणी कहा गया है। पढ़ने का मतलब व्यापारी होता है, व्यापारी को पणी कहा गया है। और आर्य हैं ये इनकी बहुत निंदा करते हैं पणियों की। क्यों? क्योंकि आर्यों के मवेशी चुरा लेते थे, इसलिए आर्यों की ये निंदा के पात्र बनते थे।
अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 46, ऋग्वैदिक काल में उल्लेखित अनाज कौन सा है? तो ऋग्वेद काल में केवल जौ का उल्लेख हुआ है, यव का उल्लेख हुआ है। बाकी चावल वगैरह इन सब का जो उल्लेख है ये उत्तर वैदिक काल में मिलता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 47, ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक जीवन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, भूमि पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता। बिल्कुल सही बात है। एक एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता था, पूरे कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था भूमि के ऊपर। भूमि कर नियमित नहीं था, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने पढ़ा कि सबसे पहले नियमित भूमि कर है वह मौर्य काल के अंदर स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये बात सही है कि इसमें ऋग्वैदिक काल के अंदर भूमि कर है वह नियमित नहीं था। ऑप्शन सी, कर का भार मुख्यतः वैश्य वर्ग के ऊपर था। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वैश्य वर्ग को अनश्य बलिकर्ता कहा गया है, यानी कि सभी वर्णों का भार वहन करने वाला, यानी कि मुख्य रूप से टैक्स भरने का काम है, अर्थव्यवस्था का जो भार है वो वैश्य वर्ग के ऊपर था, क्योंकि वही कृषि पशुपालन और इसके व्यापार वगैरह के अंदर लगा हुआ था। ऑप्शन डी, विनिमय का माध्यम रुपया था। दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है, ये अपना राइट आंसर तो है, ये डी आएगा। मतलब कि विनिमय का माध्यम रुपया था, ये अपना असत्य कथन है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अंदर विनिमय का माध्यम गाय थी और निष्क यानी सोने का सिक्का था, जिसे हम स्वर्णाभूषण के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 48, ऋग्वैदिक आर्य किस धातु से परिचित थे? इसमें राइट आंसर हमारा आ जाएगा सोना व तांबा। देखो भैया, सोना व तांबा, एक बार फिर दोबारा से हम देखते हैं इसको। प्रश्न नंबर 48, कि ऋग्वैदिक आर्य किस धातु से परिचित थे? तो राइट आंसर आ जाएगा सोना व तांबा, यानी ऋग्वैदिक आर्य हैं वह सोने और तांबे से परिचित थे। चांदी का जो वर्णन है वो सबसे पहले उत्तर वैदिक काल में आता है, इसलिए ऋग्वैदिक काल में हम चांदी का उपयोग नहीं मान सकते हैं। चांदी का सबसे पहले उपयोग हुआ था किसमें? उत्तर वैदिक काल में। और लोहा है वह सबसे पहले 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर, यानी महाजनपद काल के अंदर लोहे का उल्लेख ज़्यादा मिलता है, यानी लोहे का जो उल्लेख है वो उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो गया था इसकी जानकारी, लेकिन सर्वाधिक जो इसका उपयोग है वह महाजनपद काल में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 49, ऋग्वैदिक धर्म के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? अब हम धर्म से संबंधित हमारे 4 से 5 प्रश्न इसके अंदर चलेंगे। तो भाई ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, जो असत्य है वो छांटना है अपने। ऋग्वैदिक आर्य है वो नेचर की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते थे। बिल्कुल सही बात है, यानी प्रकृति के अंदर जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, पेड़ पौधे हैं जिनसे हमें, और जैसे नदियां हैं जिनसे हमें जीवन के, जिनसे हमारा जीवन है वो आसान बनता है, सरल बनता है, जिनसे हमें बहुत कुछ प्राप्त होता है, हमारे आगे बढ़ने में जो सहायक हैं, उन चीज़ों की यानी कि प्रकृति की पूजा करते थे ऋग्वैदिक लोग। ऑप्शन बी, ऋग्वेद में मंदिर व मूर्ति पूजा का अभाव था। बिल्कुल सही बात है, न मंदिर थे न मूर्ति पूजा थी। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लियर कर लेते हैं चीज़ों को। हड़प्पा काल के अंदर हमें मूर्तियाँ जरूर मिली हैं, मरण मूर्तियाँ मिली हैं, लेकिन मंदिरों का अभाव था। यानी हड़प्पा काल के अंदर मूर्तियाँ मिली हैं, मंदिरों का अभाव था, जबकि वैदिक काल के अंदर न मंदिर और न मूर्तियाँ। और जबकि मूर्तियों की अगर बाद में बात की जाएगी तो उसके बाद में जब महायान और हीनयान चौथी बौद्ध संगति के अंदर बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा, उसके बाद में प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर कुषाण शासक कनिष्क के काल के अंदर संभवतः सबसे पहले मूर्ति निर्माण प्रारंभ हुआ था, महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनी थी। ऑप्शन सी, ऋग्वैदिक आर्य निवृत्ति मार्ग थी। निवृत्ति मार्ग का मतलब ये होता है कि संसार को दुख में मानकर संसार का त्याग करना। ये ऑप्शन गलत है दोस्तों, क्योंकि ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन के अंदर गृह त्याग और संन्यास का कोई स्थान नहीं था, बल्कि वो तो अपनी सुख सुविधाओं के लिए भगवान की पूजा करते थे, यानी कि वो इसमें गृह त्याग और संन्यास का उनके लिए कोई स्थान नहीं था, निवृत्ति मार्गी नहीं थे। अगला ऑप्शन अपना, प्रारंभ में ऋग्वैदिक आर्य बहुदेववादी थे, बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे। बिल्कुल सही बात है, हमें उल्लेख मिलता है कि पृथ्वी के, अंतरिक्ष के, आकाश के अलग अलग बहुत सारे देवता थे। आगे बढ़ते हैं हम, निम्न में से सही क्रम है, यानी कि धार्मिक विकास के बारे में बात की जाएगी तो कौन सा सही क्रम है, यानी सबसे पहले वो किस सिद्धांत पे काम करते थे धार्मिक में, उसके बाद में कौन सा। तो इसका राइट आंसर पहले देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर डी, बहुदेववाद, एकादिदेववाद, एकेश्वरवाद व एकवाद। देखो अब इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले धार्मिक विकास क्रम की बात की जाए वैदिक काल में, तो सबसे पहले बहुदेववाद प्रचलन में था, बहुदेववाद विचारधारा थी, यानी कि बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे एक साथ। फिर उसके बाद में एकादिदेववाद आया। एकादिदेववाद का मतलब है कि बहुत सारे देवता हैं, उनमें से ही समय विशेष पर किसी एक को महत्वपूर्ण मान के उसको सामने ले आए, उसकी पूजा करें।
ठीक है। अवसर विशेष पर किसी एक को महत्वपूर्ण मानकर उसकी पूजा करना, ये कहलाएगा एकादि देववाद। देवता सारे हैं, लेकिन अवसर विशेष पर किसी एक को महत्वपूर्ण मानकर उसकी पूजा करेंगे। तीसरा फिर वो अवस्था आई एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर। ठीक है। उसके अंदर आत्मा अलग, परमात्मा अलग। जबकि और फिर सबसे लास्ट में आई एकवाद, जिसके अंदर आत्मा और परमात्मा एक है। मतलब कि ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म दोनों एक हैं, एक ही वस्तु के ये दो भाग हैं, दो नाम हैं। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा पृथ्वी का देवता नहीं है? पृथ्वी का देवता अग्नि है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी है, बिल्कुल सही है। और बृहस्पति है, बिल्कुल सही है। विष्णु नहीं है, क्योंकि विष्णु है वो आकाश का देवता है। ठीक है। तो अपना इसमें राइट आंसर आ जाएगा विष्णु। अब एक बार हम पृथ्वी के प्रमुख देवता देख लेते हैं। अग्नि, पृथ्वी, बृहस्पति, सोम, सरस्वती, ये सभी पृथ्वी के मुख्य देवता हैं। और इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता की बात की जाए तो इसके अंदर अग्नि है, ये पृथ्वी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तो हमें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी की एक एक महत्वपूर्ण देवता के रूप में भी हमें याद करना है फैक्ट। और इसमें ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता का भी हमें प्रश्न याद करना है, आगे आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष का देवता नहीं है? वरुण अंतरिक्ष का देवता नहीं है, क्योंकि वरुण है वो आकाश का देवता है। इंद्र, मरुत, पर्जन्य, ये अंतरिक्ष के देवता हैं। तो अंतरिक्ष के देवताओं को हम एक बार और देख लेते हैं। इंद्र, रुद्र, वायु, मरुत, पर्जन्य, यम, अदिति, आप, ये सभी अंतरिक्ष के देवता हैं। यानी रुद्र, वायु, मरुत, पर्जन्य, ये सभी तो लगभग एक से ही संबंधित है, यानी हवा आंधी से संबंधित है मरुत, वायु, रुद्र। तो ठीक है, तो ये सभी अंतरिक्ष के देवता हैं। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 53, निम्न में से कौन सा आकाश का देवता नहीं है? राइट आंसर आ जाएगा वायु, क्योंकि वायु हमने पढ़ा, वायु अंतरिक्ष का देवता है। तो आकाश के देवता कौन कौन आ जाएंगे भाई? सूर्य, सविता, मित्र, ये सभी इसके सूर्य के ही रूप हैं। वरुण, उषा, धौंस, विष्णु, पूषण, आदित्य, ये सभी आकाश के प्रमुख देवता हैं। तो एक बार हम ऊपर और देख लेते हैं। अंतरिक्ष के अगर महत्वपूर्ण देवता की बात आएगी तो इंद्र हैं, वो अंतरिक्ष के महत्वपूर्ण देवता हैं। और अगर आकाश के महत्वपूर्ण देवता की बात आएगी तो जो अपने सूर्य हैं, ये आकाश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। तो मैंने सबसे पहले अगला प्रश्न देखते हैं, उसके अंदर क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं, पृथ्वी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता अग्नि, बिल्कुल सही बात है। अग्नि है, ये पृथ्वी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। और इसे देवताओं का मुख भी कहा जाता है, क्योंकि अग्नि के माध्यम से देवताओं तक यज्ञ में जो आहुति दी जाती है वो पहुंचती है। ऑप्शन बी हमारा है कि ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता वरुण है, ये गलत है, क्योंकि ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र हैं। ठीक है। यानी अगर पूरे ऋग्वेद के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता की बात आएगी तो इंद्र ऑप्शन आएगा। अंतरिक्ष के भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता की बात आएगी तो भी इंद्र आएगा। आकाश के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता की बात आएगी तो सूर्य आएगा। और पृथ्वी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 55, जिसके अंदर ऋग्वेद में किसको सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करने वाला बताया गया है? ठीक है। यानी 1000 खंभों वाले महल के अंदर कौन निवास करता था? राइट आंसर आ जाएगा वरुण और मित्र को। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखना। वरुण और मित्र को ऋग्वेद में सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करने वाला बताया गया है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 56, देवताओं के संबंध में असुमेलित कौन सा है? यानी देवताओं के उपनाम हैं, उनके जो कार्य हैं, उनके संबंध में असुमेलित कथन है, वो हमें छांटना है। देखो युद्ध का देवता इंद्र, बिल्कुल सही बात है। इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। इसे वर्षा का देवता भी माना जाता है। ऑप्शन बी, चर अचर का ज्ञाता अग्नि देवता को माना जाता है। अग्नि को देवताओं का मुख भी कहा जाता है, जाति वेदस भी इसको कहा जाता है। ऑप्शन सी, देवताओं का मुख पृथ्वी, ये गलत है, क्योंकि देवताओं का मुख है वह किसको माना जाता है? अग्नि को माना जाता है। अग्नि के माध्यम से देवताओं तक अपनी जो भी अपनी सामग्री होती है वो पहुंचाते हैं। और ऋत का नियामक है वह वरुण को माना जाता है। यानी पूरे संसार का जो भी नियम है, जिस नियम सिद्धांत के ऊपर है वो पूरा विश्व चल रहा है, पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है, यानी प्राकृतिक जो अपने नियम हैं उन सब का जो देवता है वह वरुण है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 57, देवताओं के संबंध में असुमेलित है। जल व समुद्र का देवता वरुण को कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यानी वरुण है वह जल व समुद्र का देवता भी है और वह ऋतु का नियामक भी है, प्राकृतिक नियमों का जन्मदाता है, उनका संचालक है।
जंगल की देवी अरण्यानी को कहा गया है। देखो भाई, जंगल को अरण्य कहते हैं और जंगल की देवी अरण्यानी, बिल्कुल सही है। पूर्णतः उदित सूर्य उषा, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि पूर्णतः उदित सूर्य को सविता कहा गया है और सविता को ही गायत्री मंत्र है वह समर्पित है। तो और जो उषा है वह सूर्योदय के पूर्व की बेला है, यानी सूर्योदय होने से पहले जो आसमान के अंदर हल्का हल्का उजाला होता है, लालिमा छाती है अपनी पूर्व दिशा में, उसको हम उषा कहते हैं उसको। ठीक है। और जबकि जो सूर्य जब पूर्व उदय हो जाता है, लाल रंग का होता है, उसे हम सविता कहते हैं। ये सभी सूर्य के ही रूप हैं। और ऑप्शन डी, पशुओं का देवता पूषण, ये भी बिल्कुल सही है। देखो भाई, इसमें ऋग्वेदिक काल के अंदर जो पूषण है वह पशुओं का देवता था, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर ये शूद्रों का देवता बन गया है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य स्थान कौन सा था? तो दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य स्थान है वह गंगा यमुना दोआब था। तो हमें याद करना है कि ऋग्वैदिक आर्यों का मूल निवासी स्थान था वह सप्त सिंधु प्रदेश था, जबकि उत्तर वैदिक काल के आर्य हैं वो पूर्व दिशा की ओर उनका विस्तार हो गया था और उनका जो निवासी स्थान था वह गंगा यमुना दोआब था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 59। उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन है। राजनीतिक व्यवस्था हम देखेंगे तो उसके अंदर दोस्तों हमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस सभा समिति और विदत, ये तीन प्रशासनिक, चार एक और थी इसके अंदर गण, ये चार प्रशासनिक संस्थाएं थी, इनके बारे में हमें देखना है। पहला ऑप्शन, सभा समिति व विदत का उल्लेख मिलता है उत्तर वैदिक काल के अंदर। दोस्तों ये पहला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि सभा समिति विदत और गण, देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे अंतर करते हुए चलना। सभा समिति विदत और गण, इन चारों का उल्लेख ऋग्वैदिक काल में मिलता है और वहाँ पर विदत सर्वाधिक प्राचीन प्रशासनिक जो अपनी संस्था उसे मतलब बताए गए हैं। जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर सभा व समिति का उल्लेख तो मिलता है, लेकिन विदत का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। सभा है उसके उसको कहा गया है नरिष्ठा, ठीक है, जबकि समिति का जो अध्यक्ष है उसको ईशान कहा गया है। और राजा है वो बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करने लग गए थे उत्तर वैदिक काल में, जबकि वैदिक काल में राजा कोई बड़ी उपाधि धारण नहीं करते थे, क्योंकि वैदिक काल के अंदर जन थे, जन का जो प्रमुख राजा होता था, जबकि उत्तर वैदिक काल के अंदर जनपद अस्तित्व में आ गए थे। आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तीन कथन सही है, एक गलत है, वो हमें छांटना है। दोस्तों प्रश्न पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे तो हमारा काम आसान रहेगा, और उसके बाद हम अगर ऑप्शन को देखेंगे तो हम बहुत आसानी से एकदम क्लियर माइंड से प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए, राज्याभिषेक की परंपरा उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ हुई थी। बिल्कुल सही बात है। ये जो राज्याभिषेक होने लगे हैं, ये जो फालतू ड्रामा है, ये जो भाई अपने जितने भी आडंबर स्टार्ट हुए सारे उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हुए हैं। ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में राजा के लिए देवता शब्द काम में लिया गया, ये गलत है। उत्तर वैदिक काल के अंदर राजा को जन का भक्षक कहा गया है, उसके लिए विषामता शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम। नियमित कर प्रणाली है वह उत्तर वैदिक काल के अंदर विकसित हुई है। बिल्कुल सही बात है। देखो भाई, अपनी नियमित कर प्रणाली है वह उत्तर वैदिक काल में, मतलब वैदिक काल में बिल्कुल भी कर प्रणाली का विकास नहीं हुआ था, जब उत्तर वैदिक काल के अंदर नियमित कर प्रणाली विकसित हुई। और अगर स्थायी रूप से अगर और अच्छी तरीके से बात की जाए तो मौर्य काल के अंदर सबसे पहले पूरा देश एक राष्ट्र के रूप में एक राष्ट्रीय भावना के साथ उदय हुआ था और कर प्रणाली को स्थायित्व प्रदान हुआ था। ऑप्शन डी इसके अंदर आ जाए, पुरोहित राजा का सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता था, बिल्कुल सही बात है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 61। अनस्य बलिकर्ता किसे कहा गया है और अनस्य प्रेषी किसे कहा गया है? दोनों प्रश्न हम साथ साथ देखते हैं। अनस्य बलिकर्ता का मतलब होता है सभी प्रकार के करों का वहन करने वाला। तो दोस्तों हमने पहले पढ़ा कि ऋग्वेद के अंदर सभी प्रकार के करों का वहन है वह वैश्य वर्ग करता है, यानी वैश्य वर्ग को अनस्य बलिकर्ता कहा गया है। यानी कि सभी प्रकार के करों का वहन करने वाला, यानी तीनों ये जो वर्ग थे इनकी जिम्मेदारी है वो इस वैश्य वर्ग पे ही थी, इनके पालन पोषण की। अनस्य प्रेष्य है वह कहा गया है शूद्र को। अनस्य प्रेष्य का मतलब होता है अन्य तीनों वर्गों की सेवा करने वाला, ठीक है। अनस्य प्रेष्य तीनों वर्गों, तो अनस्य बलिकर्ता, अनस्य प्रेष्य में अंतर जरूर करना। अनस्य बलिकर्ता वैश्य और जो अनस्य प्रेष्य है वह शूद्र को कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 63। स्थापति व सतपति कौन थे? दोस्तों ये दोनों प्रांतीय अधिकारी थे उत्तर वैदिक काल के अंदर, यानी स्थापति और शतपति, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है। ये दोनों उत्तर वैदिक काल के अंदर प्रांतीय अधिकारी थे। अगला प्रश्न हमारा, अथर्ववेद में किसे प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद के अंदर सभा व समिति को इसकी प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। और दोस्तों याद रखना कि
उत्तर वैदिक काल के अंदर हमें विद्युत का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। प्रश्न नंबर 65, उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञों के संबंध में असुमेलित है, यानी किस अवसर पर कौन सा यज्ञ किया जाता था उस बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे एक प्रश्न के अंदर। ऑप्शन ए राज्याभिषेक है, उसके समय राजसूय यज्ञ किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, हम याद कर सकते हैं कि राजा राजगद्दी पे बैठेगा, राज यज्ञ करवाएगा, राजसूय। राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ, दोनों में राज राज आ रहा है, यानी राज्याभिषेक का में राजसूय यज्ञ होता था। पुरुषों की बलि दी जाती थी पुरुष में यज्ञ में। पुरुषों की बलि किसमें? पुरुष में यज्ञ में, दोनों के अंदर पुरुष आ रहा है। राजा की शक्ति का प्रतीक होता था अश्वमेध यज्ञ। बिल्कुल सही है दोस्तों। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं इसको। देखो, कोई भी राजा है वह हवन करवा के, यज्ञ करवा के, और अपने घोड़े के गले के अंदर अपना नाम वगैरह है उसकी तख्ती लटका के उसको छोड़ देता था। जिस क्षेत्र के अंदर वो घोड़ा जाता था, जहाँ जहाँ वो पूरा है, वो उस राजा का क्षेत्र उसके अधीन माना जाता था। और जो कोई भी उसको रोकने की कोशिश करता था, घोड़े को पकड़ लेता था, उसका सीधा मतलब ये होता था कि वह राजा की सत्ता को चुनौती दे रहा है। उसके साथ में राजा का फिर उसके बाद में युद्ध होता था। तो ये था अश्वमेध यज्ञ, जो राजा की शक्ति का प्रतीक था। ऑप्शन डी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सर्वाधिक फेमस यज्ञ कौन सा था? राजसूय यज्ञ। तो दोस्तों गलत है, क्योंकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण व प्रसिद्ध यज्ञ भी अश्वमेध यज्ञ ही आएगा। और जयपुर का सवाई जयसिंह द्वितीय था, वह अंतिम अश्वमेध यज्ञ कराने वाला शासक था। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि अंतिम अश्वमेध यज्ञ कराने वाला शासक कौन था, तो वह जयपुर के महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 66, चारों वर्णों के लिए जो शब्द काम में आए हैं उनके संबंध में असुमेलित है। तो ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए 4 शब्द काम में आए हैं। एहि, आगच्छ, आद्रव, आगव, ये इनका सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, क्षत्रिय है इसका। इसके लिए पितृ नहीं, इसके लिए आगच्छ शब्द काम में आए। एहि, आगच्छ, आद्रव, आगव, इस हिसाब से याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग कब हुआ था? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले गोत्र शब्द का जो इस्तेमाल है वह ऋग्वेद में हुआ था। इसके अंदर केवल शब्द का अगर पूछें कि सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग कब हुआ, तो वह ऋग्वेद में हुआ था। लेकिन गोत्र शब्द का प्रयोग एक वंश, कुल और जाति के रूप में कब हुआ, तो इसका राइट आंसर आएगा अथर्ववेद। यानी आज के दिन जो हम गोत्र शब्द का इस्तेमाल करते हैं, इस रूप में गोत्र शब्द का इस्तेमाल है वो अथर्ववेद में आरंभ हुआ था, एक वंश कुल जाति के रूप में। जबकि अगर गोत्र शब्द की बात आए तो उसका सबसे पहले प्रयोग है वह ऋग्वेद में हुआ था। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, वीडियो को हम यहीं पर वीडियो को हम समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।